242 सपने एक पल में राख हो गए। किसी ने मां खोई तो किसी ने बच्चा, और किसी का पूरा परिवार इस हादसे में खत्म हो गया। ये सिर्फ एक विमान हादसा नहीं था, ये घटनाएं 1996 के बाद से अब तक की सबसे बड़ी त्रासदी बन गई है। गुजरात की धरती पर एक भयानक मंजर, एयर इंडिया का विमान जिसमें सवार थे 242 लोग, जिसमें 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली, 1 कनाडाई नागरिक और बाकी क्रू सदस्य थे। अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ा ये विमान कुछ ही मिनटों में हादसे का शिकार हो गया। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि विमान ने थोड़ी ऊंचाई पाई और फिर अचानक गिर गया। चारों तरफ आग, धुआं और दर्दनाक चीखें। राहत और बचाव का काम तेजी से हुआ, लेकिन किसी को भी नहीं बचाया जा सका। अब सवाल है, आखिर क्या हुआ विमान के साथ? इतना बड़ा हादसा आखिर हुआ कैसे? पूर्व वरिष्ठ पायलट कैप्टन सौरभ भटनागर ने एनडीटीवी से बात करते हुए कहा, यह मामला संभवतः बर्ड स्ट्राइक का है। दोनों इंजन एक साथ फेल हो गए। ऐसा तभी होता है जब बड़ी संख्या में पक्षी विमान से टकराएं। उन्होंने बताया, गियर ऊपर करने से पहले ही विमान नीचे आने लगा। इसका मतलब या तो इंजन ने शक्ति खो दी या विमान में लिफ्ट ही नहीं बनी। एक और विमानन विशेषज्ञ संजय लाजर कहते हैं, यह विमान केवल 11 साल पुराना था। इसमें तकनीकी खामी की संभावना कम है, लेकिन जिस इलाके में विमान गिरा वो पक्षियों का बसेरा माना जाता है। अगर उड़ान के समय कई पक्षी एक साथ टकराए तो हादसा निश्चित हो सकता है। दोस्तों, तभी होता है ईश्वर का करिश्मा। 242 लोगों में से सिर्फ एक ही शख्स है जीवित रह सका, जो चश्मदीद विश्वास इस हादसे में चमत्कारी रूप से बच निकले। उन्होंने एनडीटीवी को बताया, मैंने आंख खोली तो चारों तरफ लाशें थीं। किसी का हाथ टूटा था, किसी की सांस नहीं चल रही थी। मैं खुद को देखने लगा कि मैं जिंदा हूं या नहीं। सोचिए, एक पल पहले जो लोग अपने परिवार से बातें कर रहे थे, जो किसी बिजनेस मीटिंग में जा रहे थे या छुट्टियां मनाने, वे सब अब सिर्फ यादों का हिस्सा बन चुके हैं। इस हादसे ने केवल भारत को नहीं, पूरी दुनिया को हिला दिया। बीबीसी, न्यूयॉर्क टाइम्स जैसी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने इसे हेडलाइन बनाया। हालांकि अभी तक विमानन जांच एजेंसियों ने कोई अंतिम रिपोर्ट नहीं दी है। डीजीसीए और एयर इंडिया की टीमें काम कर रही हैं। ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग से साफ होगा कि क्या वाकई बर्ड स्ट्राइक था या कुछ और। लेकिन एक बड़ा सवाल अभी खड़ा है, अगर यह हादसा बर्ड स्ट्राइक से हुआ तो क्या इसके लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी जिम्मेदार है? क्या इतने बड़े जोखिम को पहले से भांपा नहीं जा सकता था? दोस्तों, हर हादसा एक चेतावनी लेकर आता है। हमने मिजोरम, मंगलुरु और अब अहमदाबाद देखा। क्या अब वक्त नहीं आ गया है कि हमारी एविएशन सुरक्षा प्रणाली को मजबूत किया जाए? क्या पक्षियों की मौजूदगी जैसे जोखिमों को कम करने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे? 242 जिंदगियां, एक विमान और एक हादसा जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। अब सवाल यह नहीं कि क्या हुआ, बल्कि सवाल यह है, अब क्या होगा? शराफत इंस्पिरेशन यही कहेगा, हर जान की कीमत है। इस हादसे से हम सबक लें ताकि भविष्य में कोई माँ अपने बेटे का इंतजार न करे, कोई बच्चा अनाथ न हो और कोई भरोसा टूटे नहीं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी दुर्घटनाएं दोबारा न हो तो इस वीडियो को शेयर करें। नीचे कमेंट करें कि आपकी क्या राय है। क्या बर्ड स्ट्राइक को रोका जा सकता था? और हाँ, शराफत इंस्पिरेशन को सब्सक्राइब जरूर करें, जहां हम सिर्फ खबरें नहीं, सबक और समाधान लेकर आते हैं। जय हिंद।